श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, राष्ट्रीय सैनिक के रूप में राष्ट्र की सेवा दी है प्रभु ने। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि घर से काफी समय दूर रहना पड़ता है। इस अवस्था में ना तो हम विरक्त हैं ना पूर्ण ग्रस्त हैं। कार्य के चलते पूर्ण अष्टयाम सेवा नहीं हो पाती, बस आपके बल से नियम पूर्ण कर लेता हूं। तो ऐसे में महाराज जी हमें भी निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी? अभी पीछे वाले बैच में ही एक आर्मी के अधिकारी ने प्रश्न किया था, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रश्न है। देखो, भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है, किसी कर्म से नहीं होती। इसलिए भगवान ने दो बातें कही अर्जुन जी को, मामुनिस्मर युद्ध च। अर्जुन, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी पूजा करो। तो जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो और आप भगवान का स्मरण नहीं करते हो, आप युद्ध में मारे जाते हो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। कुछ समय तक पुण्य भोग भोगोगे, फिर मृत्यु लोक में जन्म होगा। यदि आप राधा राधा जपते हो और युद्ध होम में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है, तो आपको सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। ये राष्ट्र सेवा बहुत बड़ा कर्म है, छोटा मोटा कर्म नहीं है। क्योंकि अपने परिवार से दूर लगभग प्राय व्यापारी भी कई दिनों के लिए हो जाते हैं। विदेश में जाना है, कई मतलब बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हर समय परिवार में ही थोड़ी रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। और प्राणों का कभी भी किसी का भी योग हो सकता है, किसी भी कारण से, या मृत्यु कभी भी किसी की कैसे भी हो सकती है। तो हमको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। बस खास बात है कि जब हम तैनात हैं तो हम केवल राष्ट्र सैनिक हैं, न उस समय गृहस्थ हैं, न उस समय हम विरक्त हैं। हम अपने प्राणों का बलिदान करके अपने राष्ट्र की रक्षा में हैं, अपनी निष्ठा में हैं। बस इसी से काम होता है। और राधा राधा अंदर जपना है, बाहर से अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो जो एक विरक्त सन्यासी को भगवत प्राप्ति होती है, वही एक राष्ट्र सैनिक को भगवत प्राप्ति होगी, या किसी गृहस्थ को भी होगी। यदि वो गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है और भगवान नाम जप करता है, तो उसे वैसे ही भगवान की प्राप्ति होगी। देखो, बड़े उच्च कोटि के गृहस्थ हुए हैं, जैसे नरसिंह मेहता जी, बेटी थी, बेटा था, पत्नी थी। पीपा जी पत्नी थी, राजा थे। अम्बरीश जी बड़े उच्च कोटि के गृहस्थ हुए हैं। तो क्या वो पत्नी सेवन नहीं करते थे, या भोजन नहीं करते थे, या राज वैभव का? सब बिल्कुल एक गृहस्थ जैसा करते थे, लेकिन धर्म से करते थे और भगवान का स्मरण करते हुए करते थे और भगवान को समर्पित थे। इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो ऐसा आप भी करें, भगवान को समर्पित हैं, राष्ट्र सेवा में हैं, नाम जप कर रहे हैं। जब घर गए तो भरपूर प्यार परिवार वालों को दिया, और जब तैनात हैं तो राष्ट्र की सेवा के लिए बिल्कुल निर्मोही होकर, राष्ट्र के सामने कुछ नहीं, तो बस फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन संतों को देख के लगता है अंदर से मन लगता है कि जीवन में करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बहुत कीमती बात है आपकी, कि मन डरता है कि जीवन व्यर्थ ना चला जाए। बहुत कीमती बात है, और यही आपको भजन कराएगा। यही जो आपके अंदर प्रश्न है कि जीवन कभी व्यर्थ ना चला जाए, ये आपको सच्चे मार्ग में चलाएगा, भजन कराएगा। ये जिसके जीवन में आ गया प्रश्न कि मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए, वो अच्छी कमाई करके जाएगा यहाँ से। और जो ये कि यार वो तो फिर गलत मार्ग में चला जाएगा। बहुत अच्छी आपके ऊपर भगवान की कृपा है, जो आपकी बुद्धि ठीक है जी। अगर आपको गुरुजी के प्रवचन अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।